उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये चुनाव नवंबर में के महीने में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यूपी की छाप गहरी दिखी। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार आई बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, तो विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन की उम्मीदें इसी राज्य से कुछ मजबूत हुई। इसी उत्तर प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत ने पार्टी का हौसला कुछ यूं बुलंद किया है कि आने वाले उपचुनाव में आधी सीटों पर वह अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, यानी सपा के साथ गठबंधन में 50-50 का बंटवारा। यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव कितना जरूरी है, राज्य में आंदोलन और अभियान के जरिए अपने जनाधार को बढ़ाने की जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है वो कितना कारगर साबित होगी, और क्या कांग्रेस अपनी इस जुगत में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स को साथ पाएगी। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की इस रिपोर्ट के जरिए तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 80 लोकसभा सीटों और 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी नई सियासी छवि गढ़ने की जुगत में है। इसी छवि को और धार देने के लिए 18 सितंबर को कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। मुद्दा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मनमर्जी एनकाउंटर के विरोध का था। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। लखनऊ में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता गोमती नदी के किनारे शहीद स्मारक पर जुटे। काफी देर प्रदर्शन के बाद पैदल मार्च करके कमिश्नर दफ्तर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरा मौका था जब कांग्रेस सड़क पर उतरी। इससे पहले 21 जून को नीट यूजी रद्द करने की मांग को लेकर विधान भवन का घेराव करने की कोशिश की। 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दफ्तर घेरने निकले कांग्रेसी नेता चकमा देकर राजभवन के गेट पर पहुंच गए और अजय राय के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी कोशिश की एक कड़ी है जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अलग अलग घटनाओं के पीड़ितों के घर पहुंचकर आर्थिक मदद दे रहे हैं। अजय राय 23 सितंबर को कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक इलाके में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग से मारे गए 6 दलित मजदूरों के परिजनों के बीच पहुंचे। इससे पहले एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिजनों से मिलने जौनपुर भी गए। भले ही यूपी विधानसभा में कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं, लेकिन पार्टी आगामी उपचुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छटपटाती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है उससे कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली है और अब कांग्रेस का नेतृत्व भी ऐसा विश्वास करने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मेहनत करना शुरू करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना जो पुराना वोट बैंक है उसको प्राप्त करने में सफल हो सकती है। तो यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, नेतृत्व के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और कांग्रेस की आज जो स्थिति है कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज कांग्रेस के पास सभी लोकसभा क्षेत्रों में या सभी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कैडर वोट नहीं हैं। दूसरा, कांग्रेस का जो संगठन है वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो अभी अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा। एक नजर डालते हैं उन अभियानों पर जो इन दिनों कांग्रेस पार्टी यूपी में चला रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति रीति से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सेवा दल प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। गाजियाबाद और चंदौली में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आरटीआई वर्कशॉप्स, सूचना के अधिकार के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने का प्रशिक्षण देने के लिए कांग्रेस वर्कशॉप्स आयोजित कर रही है। 14 सितंबर को लखनऊ में वर्कशॉप हुई थी। श्रमशीलों का सम्मान। दलितों और पिछड़ी जातियों में पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने श्रमशीलों का सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत 20 सितंबर से की है। इसमें पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में उन जातियों का सम्मान करेगी जो परंपरागत कार्यों में लगी हुई हैं। भागीदारी न्याय सम्मेलन। जातिगत जनगणना के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर जिले और ब्लॉक में भागीदारी न्याय सम्मेलन होगा। इसमें रन फॉर कास्ट सेंसस और रन फॉर सोशल जस्टिस जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हर जिले में होगा। ग्राम स्वराज चौपाल। कांग्रेस 2 अक्टूबर से ग्राम स्वराज चौपाल का आयोजन करने जा रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में युवा किसानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वजनों को सम्मानित किया जाएगा।
संविधान सम्मेलन, दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में संविधान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कांग्रेस की नजर सूबे के दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स पर है। बीएसपी से छिटक रहे वोट बैंक को कांग्रेस अपने साथ खड़ा करना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश महासचिव सुशील पासी का कद बढ़ाते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। जाटवों के बाद पासी यूपी में दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 16% है। सुशील पासी की ही तरह प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले यूपी माइनॉरिटी कांग्रेस के प्रमुख शाहनवाज आलम को भी राष्ट्रीय सचिव बनाकर बिहार का सह प्रभारी बनाया गया। गुर्जर नेता विदित चौधरी को राष्ट्रीय प्रभारी बनाकर हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जिस वोट बैंक के बीच कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है, उस पर सपा की भी नजर है और सपा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी पार्टी भी है। आज अगर कांग्रेस के पास उसका आधार वोट बैंक फिर से वापस आता है और कांग्रेस प्रदेश में शक्तिशाली होती है, तो उससे समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से नुकसान होगा। प्रत्यक्ष नुकसान यह है कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वह कांग्रेस की तरफ जा सकता है, और अप्रत्यक्ष नुकसान यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को अपने विपक्ष की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में आसानी होगी, क्योंकि उसका जो विरोधी वोट बैंक है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अलग अलग बढ़ जाएगा। इन कोशिशों को जो जमीन मिली है उसे 2024 के लोकसभा चुनाव ने तैयार किया है। 1996 के बाद से अब तक यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 1999 और 2009 का ही ऐसा चुनाव था जब पार्टी ने दहाई का आंकड़ा पार किया। 2009 के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल धड़ाम हो गया। 2014 में 2 तो 2019 में सिर्फ 1 सांसद इस राज्य से बन पाया, लेकिन 2024 के चुनाव में यह संख्या 6 तक पहुंच गई। विधानसभा में भी हालात खस्ता ही रहे। 1991 में कांग्रेस के 46 विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2017 में पार्टी दहाई के नीचे आ गई और आखिरी विधानसभा चुनाव यानी 2022 में तो सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके। अब इसी 2 की संख्या वाली टैली को कांग्रेस बेहतर करना चाहती है और पहला पड़ाव है उपचुनाव। इंडिया टुडे से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच कोई दुविधा नहीं है। कांग्रेस का सपा से गठबंधन है, विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। हमने 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी। गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यूपी में कांग्रेस की पॉलिटिक्स और सपा से गठबंधन के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।